दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश विद अर्जुन में। दोस्तों, अगर आप भी बहुत कम समय में अच्छी इंग्लिश बोलना और पढ़ना चाहते हैं तो ये वीडियो खास आपके लिए। दोस्तों, इस वीडियो में मैं एक एक वर्ड को पढ़ के बताऊंगा ताकि आप सही प्रोनाउंसिएशन सीख पाओ। उसके बाद हम एक एक सेंटेंस का हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे ताकि आप सही से इंग्लिश बोल पाओ। तो दोस्तों, बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के लास्ट तक रहिएगा ताकि आप यहाँ से सही इंग्लिश सीख पाओ और अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाओ। तो दोस्तों, पहला सेंटेंस आपके सामने है, यू लुक ग्रेट। यू का मतलब तो होता है आप, लुक का मतलब होता है दिखना, ठीक है। ग्रेट मतलब सबसे अच्छा। तो यू मतलब आप, लुक मतलब देखना, लुक ग्रेट मतलब सबसे अच्छा। अच्छा, तो क्या हो जाएगा, यू लुक ग्रेट, आप दिखते हो सबसे अच्छा, या सबसे अच्छा आप दिखते हो। यू लुक ग्रेट, इस तरह से सेंटेंस को बोलेंगे दोस्तों। इस तरह से इंग्लिश में बोला जाता है कि यू लुक ग्रेट, आप अच्छे दिखते हो, सबसे अच्छे दिखते हो, ठीक है। ग्रेट का मतलब होता है अच्छा, सबसे अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, गिव मी 2 ग्लासेस ऑफ टी। गिव का मतलब क्या होता है दोस्तों, देना। मी का मतलब मुझे, देना मुझे 2 ग्लासेस ऑफ टी। टू का मतलब दो, गिलास, ऑफ का मतलब का, टी मतलब चाय। मुझे 2 गिलास चाय देना, इस तरह से आप बोल सकते हो, मुझे 2 गिलास चाय देना। तो इंग्लिश में बोलेंगे, गिव मी 2 ग्लासेस ऑफ टी। अगर यहाँ पे एक गिलास मांगता तो क्या बोलते हो दोस्तों, यहाँ पे चाय होगा, ठीक है। अगर यहाँ हम बोलते कि मुझे एक गिलास चाय दो तो किस तरह से बोलते, गिव मी और गिलास ऑफ टी। इस तरह से सेंटेंस को बोलते हैं। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, उतनी ही इंग्लिश आपकी अच्छी होगी, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, व्हाट डज दिस वर्ड मीन। व्हाट डज दिस वर्ड मीन, इसका मतलब क्या है, क्या है। दिस मतलब यह, वर्ड मतलब शब्द, मीन का मतलब। तो क्या हो जाएगा, व्हाट डज दिस वर्ड मीन, इस शब्द का मतलब क्या है, इस शब्द का मतलब क्या है। तो या फिर आप इसे बोल सकते हो कि यह शब्द का मतलब क्या है, व्हाट डज दिस वर्ड मीन, इस शब्द का मतलब क्या है, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज इन इट। व्हाट का मतलब तो होता है क्या, इज का मतलब है, क्या है, इन इट इसमें, क्या है इसमें। तो क्या से कैसे बोलेंगे, व्हाट इज इन इट, इसमें क्या है, या फिर क्या है इसमें। दोनों तरह से सेंटेंस बोलेंगे तो बिल्कुल ही सही सेंटेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हाउ कैन यू चेंज इट। हाउ का मतलब होता है कैसे। कैन एक मॉडल वर्ब है दोस्तों, जिसका मतलब होता है कर सकते हैं, कर सकते हैं। यू मतलब आप, चेंज का मतलब बदलना, इट का मतलब इसे। आप इसे कैसे बदल सकते हैं, हाउ कैन यू चेंज इट, आप इसे कैसे बदल सकते हैं। इस सेंटेंस का पूरा मतलब ये हुआ। दोस्तों, छोटे छोटे वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जब आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट करते हो तो स्टार्ट में आपको छोटे छोटे वर्ड पे ध्यान देना पड़ेगा ताकि आपकी इंग्लिश अच्छी हो पाए और आप इंग्लिश को समझ पाओ और तब जाके आप बोल पाओ। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वेयर इज द नियरेस्ट स्कूल। वेयर का मतलब कहाँ, या आप बोल सकते हो किधर। तो कहाँ, इज का मतलब है, द एक आर्टिकल है, नियरेस्ट का मतलब होता है निकटतम। निकटतम स्कूल मतलब विद्यालय।
कहाँ है निकटतम विद्यालय, कहाँ है निकटतम विद्यालय, या फिर कहाँ है नजदीकी विद्यालय। ठीक है, तो इस तरह से सेंटेंस बोल सकते हो। यहाँ पे विद्यालय हटा के मैं अगर हॉस्पिटल दे दूं तो कहाँ है नियरेस्ट, मतलब नजदीकी अस्पताल। इस तरह से सेंटेंस को बोला जाता है। आर यू कमिंग टुडे, आर का मतलब क्या, क्योंकि सेंटेंस की जब भी शुरुआत में आर आता है दोस्तों तो इसका मतलब हो जाता है क्या, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है, कोई चीज हम किसी से पूछ रहे होते हैं। आर यू कमिंग टुडे, क्या आप, कम का मतलब होता है आना, लेकिन आई एन जी लगा है तो कंटिन्यू काम हो रहा है, तो क्या आप आ रहे हैं। टुडे मतलब आज, क्या आप आज आ रहे हैं, इसका मतलब ये होगा क्या आप आज आ रहे हैं। आर यू कमिंग टुडे, इस तरह से। कैन यू फिक्स इट, कैन देखिए दोस्तों यहाँ पे मोडल वर्ब है, लेकिन कैन का पहले यूज हो गया तो इसका मतलब हो जाता है क्या। जैसे मैंने पिछले सेंटेंस में आपको बताया था कि सब्जेक्ट से जब भी पहले आएगा कोई भी हेल्पिंग वर्ब तो इसका मतलब हो जाएगा क्या, लेकिन यहाँ पे एक मॉडल वर्ब है तो इसका मतलब भी क्या है। तो क्या, यू का मतलब आप, फिक्स इट, फिक्स का मतलब होता है ठीक करना, करना, इट मतलब इसे, क्या आप इसे ठीक कर सकते हैं, कैन यू फिक्स इट, क्या आप इसे ठीक कर सकते हैं। तो इस तरह से सेंटेंस आप बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए दोस्तों। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब एंड लाइक करिए, ताकि हम आपके लिए और भी इफेक्टिव सेंटेंस ला पाए और आप डेली यूज में उसको यूज कर पाए। नेक्स्ट सेंटेंस, डू यू नीड एनीथिंग, डू का मतलब क्या, यू का मतलब आप, क्या आप, नीड मतलब जरूरत होता है, नीड का मतलब जरूरत, एनीथिंग मतलब कुछ भी, और क्वेश्चन मार्क। क्या आपको कुछ भी जरूरत है, डू यू नीड एनीथिंग, क्या आपको कुछ भी जरूरत है, इस तरह से सेंटेंस को बोलेंगे दोस्तों। इसका पूरा मतलब होगा क्या आपको कुछ भी जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, एवरीवन, एवरी मतलब हर एक व्यक्ति या प्रत्येक लोग, सभी लोग बोल सकते हैं, सभी लोग, हर एक व्यक्ति मतलब एवरीवन, सभी लोग। नोज इट, नोज इट का मतलब जानता है, किसे, इट मतलब इसे, सभी लोग इसे जानता है, एवरीवन नोज इट, हर कोई इसे जानता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हाउ फार इज गोवा, हाउ फार का मतलब होता है कितना दूर, हाउ फार कितना दूर, इज का मतलब है गोवा, तो इसका मतलब हिंदी में क्या हो जाएगा, गोवा कितना दूर है, हाउ फार इज इट। जब हम इंग्लिश में बोलते हैं तो बोलेंगे हाउ फार इज इट, लेकिन हिंदी में जब बोलते हैं तो गोवा कितना दूर है, इस तरह से। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई थिंक, आई का मतलब मुझे, थिंक मतलब लगना, वैसे तो थिंक का मतलब होता है सोचना, लेकिन यहाँ पे लगना का सेंस होगा कि मुझे ऐसा लगता है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं दोस्तों। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है, या आई थिंक मुझे लगता है, इट इज सो फार अवे, यह, इट का मतलब, इज का मतलब है, सो का मतलब बहुत, फार अवे का मतलब दूर, मुझे लगता है यह बहुत दूर है, आई थिंक इट इज सो फार अवे, यह बहुत दूर है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, डोंट टेक इट लाइटली, डोंट का मतलब होता है दोस्तों मत या नहीं, टेक मतलब लेना, इट मतलब इसे, लाइटली मतलब हल्के में। तो सेंटेंस पूरा क्या बन जाएगा दोस्तों, इसका हिंदी में मतलब क्या लिख लेगा, इसका मतलब लिख लेगा इसे हल्के में मत लेना, डोंट टेक इट लाइटली, इसे हल्के में मत लेना। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यू
शुड डू योर वर्क, यू का मतलब आपको, शुड एक मॉडल वर्ब है जिसका मतलब होता है चाहिए, डू मतलब करना, यू मतलब आपको, योर मतलब तो आपको, या अपना बोल सकते हो, वर्क मतलब काम। सेंटेंस का पूरा मतलब क्या निकलेगा दोस्तों, यू शुड डू योर वर्क, मतलब आपको अपना काम करना चाहिए, यू शुड डू योर वर्क, आपको अपना काम करना चाहिए। दैट्स नॉट, ये दोस्तों दैट इज का शॉर्ट फॉर्म है जिसका मतलब होता है यह है नहीं, नोट का मतलब नहीं, फेयर मतलब ठीक, एट ऑल मतलब बिल्कुल। दैट्स नॉट फेयर एट ऑल, यह है नहीं, यह नहीं है बिल्कुल ठीक। दैट्स नॉट फेयर एट ऑल, यह बिल्कुल ठीक नहीं है, इस तरह से बोलेंगे। तो दोस्तों ये देख रहे हैं आप किस तरह सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है और किस तरह से सेंटेंस को बोला जाता है। जब भी आप इंग्लिश बोले तो सबसे पहले आप उस चीज को गौर करें कि आपका जो सेंटेंस है किस संदर्भ में बात किया जा रहा है और सामने वाला कैसे बात कर रहा है। ठीक है। आई कैन नॉट, दोस्तों ये इसको हम अगर शॉर्ट में भरेंगे तो बोलेंगे कांट, लेकिन आप जब इस तरह से बोलेंगे तो बोलेंगे आई कैन नॉट ट्रस्ट हिम। मैं, कैन नॉट का मतलब नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, ट्रस्ट मतलब भरोसा, हिम का मतलब उस पर, ब्लाइंड का मतलब अंधा, अंधे से, मैं उस पर भरोसा अंधे से नहीं कर सकता, या फिर मैं अनदेखे भरोसा उस पर नहीं कर सकता। आई कैन नॉट ट्रस्ट हिम ब्लाइंडली, ब्लाइंड का मतलब होता है अंधा, तो अंधे से मैं उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकता, कहने का सेंस है कि बिना देखे उसको हम भरोसा नहीं कर सकते, इस तरह का। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, डोंट मेक मी वेट लॉन्गर, डोंट का मतलब तो आप जानते हैं मत या नहीं करना। ठीक है। मेक का मतलब यहाँ करना का सेंस है दोस्तों, बी मतलब मुझे, वेट मतलब इंतजार या प्रतीक्षा, लॉन्गर मतलब ज्यादा देर। डोंट मेक मी वेट लॉन्गर, मुझे ज्यादा देर प्रतीक्षा मत कराना। डोंट मेक मी वेट लॉन्गर, मुझे ज्यादा देर प्रतीक्षा या इंतजार मत कराना, इस तरह से। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई हैव सम बुक फॉर यू। आई का मतलब मैं, और हैव का मतलब होते दोस्तों पास है, कोई चीज जो है हमारे पास होती है तो हम हैव का यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो आई हैव मेरे पास है, सम का मतलब दोस्तों होता है कुछ या थोड़ा या कुछ। ठीक है। बुक का मतलब किताब, मेरे पास थोड़ा किताब है, फॉर यू, यू मतलब, फॉर मतलब के लिए, यू मतलब आप, तो आपके लिए मेरे पास है थोड़ा किताब, आपके लिए मेरे पास थोड़ा किताब है, तो इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव सम बुक फॉर यू। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। आई का मतलब मेरे, है मतलब पास, है, नो मतलब नहीं, आइडिया का मतलब जानकारी, अबाउट इट का मतलब होता है बारे में, इट मतलब इसके बारे में। तो आई हैव नो आइडिया अबाउट इट, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो इस तरह से बोलेंगे आई
हैव नो आइडिया अबाउट इट, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। इस तरह से दोस्तों मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि जैसे मैं बोल रहा हूँ आप पूरा बोलने की कोशिश करो। आप डेली नोटबुक उठा के उस पे लिखो, बार बार प्रैक्टिस करो ताकि आपकी इंग्लिश अच्छी हो पाए। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, डोंट फोर्स मी। डोंट का मतलब मत या नहीं, फोर्स मी, फोर्स में का मतलब होता है दोस्तों कि कोई भी चीज आप जबरदस्ती करा रहे हो, ठीक है ना। तो ये मतलब मुझे, टू एक्सप्लेन, टू मतलब को, एक्सप्लेन का मतलब होता है समझाना। ठीक है, तो डोंट फोर्स मी टू एक्सप्लेन, यहाँ मुझे मजबूर मत करो समझाने के लिए। फोर्स का मतलब होता है मजबूत भी, मजबूर, मजबूर कर देना कोई काम को, तो फोर्स करना या जबरदस्ती करना। तो मुझे जबरदस्ती मत करो समझाने के लिए, या मुझे फोर्स मत करो समझाने के लिए। डोंट फोर्स मी टू एक्सप्लेन, मुझे मजबूर मत करो समझाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस। सो दोस्तों देखिए, दैट्स नॉट पॉसिबल राइट नाउ। दैट्स मतलब यह नहीं है, दैट्स नॉट यह नहीं है, पॉसिबल का मतलब संभव, यह संभव नहीं है, राइट नाउ मतलब इस वक्त, यह इस वक्त संभव नहीं है। दैट्स नॉट पॉसिबल राइट नाउ, यह इस वक्त संभव नहीं है। तो देखा दोस्तों आपने कि किस तरह से इंग्लिश को हम बोलते हैं, किस तरह से इंग्लिश में बात करते हैं। मैंने एक एक वर्ड को आपको बताया है ताकि आपकी इंग्लिश में पकड़ मजबूत हो। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। आप सभी का धन्यवाद।